आज हम निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे जो मुल्तान से कबीर वाला तक होगी। उसमें जो जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह के 8:20 हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं खाद फैक्ट्री के करीब से गुज़रा हूँ। मेरी लेफ़्ट साइड पे ये शीतलमाड़ी का थाना चेक पॉइंट है, यहाँ नाका लगा हुआ होता है। और मेरे राइट साइड पे है खाद फैक्ट्री ये। और ख़ास तौर पे ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो NFC TTC मैं इसलिए कहता हूँ, मैं 87 में यहाँ पढ़ने आया था। अब तो ये यूनिवर्सिटी की तरह बन चुका है और BSMS प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। हॉकर है फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। हमारा यहाँ मुल्तान का चबुर्जी कहलाता है, जो NLC पॉइंट भी कहलाता है, और साथ हॉस्पिटल भी है। बहुत प्यारा मोनूमेंट बना रखा है। हम लोग अक्सर जब ग्रुप की सूरत में सफ़र स्टार्ट करते हैं तो यहीं से हम अपना इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। साहू चौक जो एक बाईपास दिया गया है मुल्तान को, ये लेफ़्ट साइड पे जाने के लिए, जो जाता है हेड मोहम्मद वाला और दूसरे शहरों की तरफ, लिया, कोटअदू, तोनसा, मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाने के लिए। वहाँ से आप मियाँ वाली और डेरा इस्माइल खान की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से हम गुजरे हैं, इसे मिल सादकाबाद कहते हैं। स्टॉप का नाम है, मिल है यहाँ सादिक मिल, उसके नाम से यहाँ मिल सादकाबाद इस जगह का नाम ही रख दिया गया। यहाँ से आगे जो चौक आ रहा है वहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। सामने जो वो रास्ता जाता है वो कादरपुर रामा शहर के अंदर जाता है। जैसा कि ये नेम प्लेट जो लगी हुई है ये ज़ाहिर कर रही है कि लेफ़्ट साइड अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट हो जाएं। और ये गेट आ जाता है जो हमें जाते हुए खुदा हाफिज़ कहता है मुल्तान से, और अगर हम एंटर हो रहे हों तो हमें खुशामदीद कहता है। और मुल्तान आमों के लिहाज से बड़ा मशहूर है। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने स्टॉल लगा लिए हैं। ऐसा ऐसा आम पकते जा रहे हैं, हर तरह का आम आना शुरू हो रहा है। और फलों का बादशाह, सबसे अच्छा और सबसे मीठा मुल्तान और शुजाबाद में पैदा होता है। हिल बनी हुई हो, उन्होंने अपने आगे से पैसेज को बड़ा प्यारा डेकोरेट किया हुआ होता है। और आगे DHA आएगा तो उन्होंने भी अपने आगे से जो है वो ये एक तरह की ग्रीन बेल्ट बना रखी होती है। बहुत प्यारा वो रास्ते को सजाया हुआ होता है। अच्छे हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल होने का इनका मेन गेट है जो खानेवाल रोड का। और ये इसके सामने देखें, वैसे ही जो मैं कह रहा था कि बहुत प्यारा सजाया हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही है, देखें। और ये फातिमा जिना गेट DHA। ताज़ा ताज़ा आम लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा आम है जी? दुशहरी है? शेरी भी है, अनवर लटोर भी है, चौंसा भी है, सिंधी भी है, 12 नंबर। वो सिंधी है मेरे ख्याल में, ये अनवर लटोर है।
पाँच ये कौन सा है ये भी वही है। और कैसे किलो दे रहे हैं? किलो लेने पेटी लेना? अगर पेटी हो तो कितने की? पेटी कौन सा लेना है? 12 नंबर लटोर लेने, क्या लेना है? लटोर की बता दें। ये 12 नंबर लटोर पड़ा है। कैसे पेटी? ये 900 रुपए की पेटी। कितने किलो की होती हो? 6 किलो। 6 किलो। 6 किलो। आप ताज़ा ताज़ा उतार के यहाँ लगा रहे हैं? नहीं, हम मंडी से लेकर आते हैं। मंडी से लेके आते? सही। चले मैं वापसी पे देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। छः किलो की पेटी जी 900 रुपए की दे रहे हैं। इट मीन्स के 150 रुपये, और यही जब शहर में जाके बिकता है तो 200-250 रुपए किलो बिकता है। बहुत खूबसूरत हो जाता है। दोनों तरफ देखें, बाग सेंटर में एक तरह से एक बेल्ट है और दोनों साइडों पे खुली खुली सड़क, और सुबह का टाइम है, बहुत प्यारा मौसम है, पार्शली क्लाउडेड। कल हल्की हल्की बारिश भी हुई मुल्तान में, जिससे मौसम बहुत बेहतर है। हमने जो पुल आ रहा है इसे पुल रांगो कहते हैं। ये मुल्तान से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे, और इसे पुल रांगो क्यों कहते हैं, चलें देखते हैं इसे पुल रांगो क्यों कहा जाता है। मैं आगे राइट टर्न लेता हूँ, यू टर्न लेके वापस आता हूँ दूसरी साइड पे, फिर एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसे पुल रांगो क्यों कहते हैं। अब वे ले लें तो इस साइड पे ना आगे जाके कब्रिस्तान आता है। उस कब्रिस्तान में एक कब्र है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। को छोड़ के नीचे जब उतरते हैं तो इस साइड पे ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में एक सूफिया बुजुर्ग खातून है, उनका मज़ार है, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। तो वहाँ उनकी जो तख्ती होगी नाम की, उससे आपको पता चलेगा कि इसे पुल रांगो क्यों कहते हैं। ये ताला लगा हुआ है और दरवाज़ा बंद है, जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये हैं वो माई रांगो जिनका नाम है, तो वो उनकी वजह से जो है इस पुल का नाम रांगो पुल रखा गया। और ये कब्रिस्तान, ये पुल रांगो पे, ये पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा पानी का ब्रेक लिया है, तो चलते हैं आगे निकल रहे हैं। और इससे आगे कबीर वाले का मोड़ आएगा, जो लाहौर को एक सड़क जाती होगी और एक सड़क जाती है कबीर वाले की तरफ। तो फिर हम लोग कबीर वाले की तरफ मुड़ जाएंगे। बहुत अच्छा है, हल्के हल्के बादल छा रहे हैं, कभी बादल सूरज के आगे आ जाते हैं, कभी हल्की सी मध्यम सी धूप निकल आती है, और साइडों पे सब्ज़ा हो तो सफ़र आपका बहुत अच्छा हो जाता है। गर्मी है ज़रूर, मगर काफ़ी लो टेम्परेचर है, 38-39 के करीब है। वो 45 वाली गर्मी नहीं है, इसलिए सफ़र इतनी ज़्यादा थकन देने वाला नहीं है, थका देने वाला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी छोटी सी राइड है, तो इसलिए कोई इतना वो नहीं है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी और कोई मसला बने। और जाना है तो आप राइट हो जाएंगे, और अगर कबीर वाला जाना है तो आप सीधे जाएं। लिहाजा हमने कबीर वाला जाना है, और कबीर वाला में विज़िट करनी है कबीर वाला को, तो हमें सीधा जाना होगा। गुड बाय एंड फायर रोड कहलाता है, जो झंग और आगे फिर वो दो रास्ते हो जाते हैं। सीधा जाएं तो आप चनियोड और सरगोदा जा सकते हैं, जिधर ये शालीमार एक्सप्रेस वगैरह लेके जाती हैं बसें, और राइट साइड पे जो है वो फैसलाबाद की तरफ मुड़ जाते हैं।
कभी जब ये मोटरवे नहीं हुआ करते थे तो ये रोड बहुत जीटी रोड इस्तेमाल होता था। इसकी बहुत खस्ता हालत होती थी, मगर अब तो बहुत प्यारा रोड बना हुआ है। वाला रास्ते में स्टॉप करते हुए भी आए तो 1 घंटा लगा है हमें यहाँ पहुँचने में। ये मुल्तान से 45-48 किलोमीटर है। बहुत कदीम शहर है ये भी। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं दिखाने के लिए आपको आज कबीर वाला की विज़िट कर रहा हूँ, और साथ छोटी सी राइड भी है ताकि अगर आप राइड से भी यूज़ टू हो जाएं, फिर आगे नॉर्दर्न एरिया का सफ़र करना है, थोड़ा सा स्टेमिना भी बन जाए। ये बड़ा अहम पॉइंट है जहाँ मैं इस वक्त रुक रहा हूँ। देखें 3 यहाँ से जंक्शन पॉइंट्स हैं इसके। एक सीधा झंक हो जाता है जो ऊपर से घूम के बाईपास, और कबीर वाला शहर में जाना हो तो लेफ्ट, और सरदारपुर भी यहाँ से जाया जा सकता है जहाँ 2 दरिया मिलते हैं। ये शहर को जाती है अंदर, और ये इसका बाईपास है एक तरह का। हम जा रहे हैं अब दरबार पे, जो एक बुजुर्ग हैं पीर कबीर जो कहलाते हैं, जिनके नाम से ये कबीर वाले का नाम रखा हुआ है। चौधरी मोबाइल, चौधरी बिलाल, बिलाल मोबाइल की तरह भाई लिया सैयद अहमद कबीर शाह बुखारी रहमतुल्लाह के दरबार है। भाई बड़े अजीब नज़रों से मुझे देख रहे हैं कि ये भाई क्या कर रहा है। जी भी ये दरबार की सारी सराउंडिंग है। जी इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार अक़दस हज़रत पीर सैयद कबीरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और साथ बाबा हैदर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जी जी, दोनों सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग हैं, और इनका भी ताल्लुक़ जो है वो जलालपुर पीरवाला में जो सैयद सुल्तान अहमद कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनसे इनका ताल्लुक़ बनता है। और यहाँ ऊपर गुम्बद के मनाज़िर देख सकते हैं, और साइडों पे बहुत प्यारा कताती की गई है। कुरानी आयात कुल शरीफ लिखे हुए हैं, और दरबार को खूबसूरत टाइलों से सजाया गया है। आप यहाँ ये सफाई वगैरह निगरान थी आप यहाँ निगरानी करते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखें सफाई सुथराई तो बहुत ख्याल रखा गया है यहाँ। सुभान अल्लाह। और यही वो बुजुर्ग हैं जिनके नाम पे ये कबीर वाला का नाम कबीर वाला पड़ा। पे हो के आप सीधे ही उस गली में सीधे ही सामने आए तो आपको ये जामिया उलूम नज़र आता है। ऐसे ही है जैसे मुल्तान में जामिया उलूम है। बहुत प्यारा, बहुत बड़ी इमारत और बहुत बड़े रकबे में ये बनाया गया है दारुल उलूम कबीर वाला। ये बहुत अहम 2 पॉइंट्स हैं कि अगर आप जब भी कबीर वाला आएँ तो ये 2 मकाम ज़रूर विज़िट करें। ये बड़े अट्रैक्शन वाले पॉइंट्स हैं। वाह, वो मकतबा नुमानिया और कबीर वाला हाउस है, जबकि ये मशहूर मरकज़ी दीनी इदारा दारुल उलूम
ईदगाह कबीरवाला खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है।